Thank you so much for coming. I was feeling so lonely. मन कर रहा था कि बस कोई आ जाए। कोई आ जाए? अरे जिसे आना था वो तो आकर तुझे यहाँ ले आया। अब ये लोनलीपन कैसा? अब तो नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है। और तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। मुझे एक्साइटेड हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्यों ना हो, मेरी सहेली, मेरी बहन उसी शहर में आ गई हो जहाँ मेरा मियाँ मुझे ले आया। अब खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे तो जोड़े। आदाब। तुम कब आई? बस अभी उनके साथ दौरे पर एक हफ्ते के लिए मद्रास जा रही हूँ, सोचा मिलाऊं। बहुत अच्छा किया, तुम्हारा ही घर है, आती रहा करो। और तुम्हारे आने से दुल्हन का मन भी लगा रहेगा, उसे मायके की याद कम आएगी। दुल्हन मैं इसलिए आई थी कि दोपहर को कुछ औरतें आ रही हैं, तुम तैयार हो जाना। जी अम्मी। मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। जी शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं नाश्ता करके ही आ रही हूँ, जब लेना होगा खुद मांग लूंगी। तो फिर कहलवा देना, तकल्लुफ मत करना। तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। बस सास ही अच्छी है। मतलब? उन्होंने मेहर माफ करवा लिया। क्या? कहने लगे कि तुम्हारी अम्मी ने जबरदस्ती बहुत ज्यादा मेहर लिखवाया है। तुम्हारी बज़ाहिर इस सीधी लगने वाली सास ने ये कहा? उन्होंने नहीं, उन्होंने तुम्हारे बहनोई ने। उन्होंने? और तुमने मान लिया? वो हक जो खुदा ने कहकर औरतों को दिलवाया है, वो हक तुमने छोड़ दिया? क्यों करूं? अरे गुलामों, कनीज़ों और नौकरानियों तक को मेहर देने को कहा है, अगर उन्हें निकाह में लिया जाए तो। सकीना, जब मेरी मंगनी हुई थी तो मैंने तुझे कहा था कि उनसे मिलकर उनका मिजाज जान लेना, उनके ख्यालात जान लेना। और तूने भी मुझसे झूठ बोला। ताया जान ने मना कर दिया था। बहुत दर्द से कहा था, खलल मत डालना, तुम्हारी बहन की शादी हो जाने देना। बहुत कल्पा के ये घड़ी आई है। इसलिए मैंने भी खलल नहीं डाला शादी की पहली रात को, कि शादी मोहब्बत पाने के लिए होती है, मेहर पाने के लिए नहीं। लेकिन मोहब्बत में तो मेहर शामिल है, बहुत कुछ शामिल है। मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, कैद में पड़ा उम्र भर उसी को देखता रहा, मरकर भी उसी के पहलू में दफन हुआ। मोहब्बत का जुनून तो नसीब वालों को मिलता है। मुझे क्या मिलता है मैं भी देख रही हूँ, और तू भी देख। मैं अब तुझसे कुछ नहीं कहती, बस इतना कहना है, शबनम अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि जिस रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती, आदमी उस रिश्ते में मोहब्बत नहीं, कुछ और तलाश कर रहा रहता है।
ये लीजिए। थैंक यू। ओहो, तो यहाँ रहती हो? अरे मेरा सामान। कस्टम्स के हाथ लग गया। मेरे कस्टम क्लियरेंस होगा। Now you're not in God's hands, you're in Avatar's hands. चलो। अच्छा। अरे बाहर भी है? कस्टम वाले और बाहर। बोतल नहीं है ना? बोतल भी आ जाएगी। गेस्ट हाउस है तुम्हारी तरह। मेरे हो पर पूरी तरह से मेरे नहीं। अरे हो जाऊंगा, कुछ ही महीनों की तो बात है। ट्रेनिंग खत्म होगी तो किसी भी बैंक में मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं सेलेबल प्रॉपर्टी हो जाऊंगा, चाहे जो खरीद। तुम्हें 12 फटानी पर कब से खरीद रखा है, बस रजिस्ट्री की देर। तुम पोस्टिंग ऑर्डर ले आना, मैं रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज को बुला लूंगी, तुम मुझे अटैच कर लेना, मैं तुम्हें अटैच कर लूंगी। तुम ट्रेनिंग पर जा रहे हो, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बन जाऊं। अरे बहुत कुछ बन जाओगे, ये तो बस स्टेपिंग स्टोन है। सेटल हो जाना, MBA कर लेना, किसी फॉरेन बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉइन करना। जिंदगी वो नहीं होती जो है, वो तो बस एक फुटबॉल है। सही पोजीशन लेकर किक मारोगे तो आसमान तक जाएगी। लेकिन फिलहाल तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी चल रहा है, मुझे पहले पता नहीं था, अभी चलते वक्त ही पता चला। क्या कुछ एडिशनल? हाँ, और शॉकिंग नहीं। केस पेपर्स? क्या? हाँ, तुमने हमारा घर तो देखा है, इट्स अ वेरी नाइस हाउस। बहुत कम लोगों के पास ऐसा घर होता है। लेकिन मॉर्टगेज है। पिताजी को शेयर मार्केट में घाटा हुआ तो उन्होंने घर के अगेंस्ट कर्ज लिया था। अब अगर डिग्री आ गई तो घर बिक जाएगा। मुझसे ये बात छुपाई गई, अरे यकीन करो। रहने के लिए कोई घर नहीं है? छोटा सा घर तो है, लेकिन शहर के बाहर है। क्या हुआ? मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें गाड़ी पकड़नी है, चलो चलते हैं। इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई? तुम मिलने नहीं आए थे, ये बताने आए थे। तो मुझे तुम्हें बताना था अमिता। या इंसल्ट करनी थी? इंसल्ट? जब भी आते हो अपने घर की कोई नई प्रॉब्लम लेकर आते हो। तुम्हें मेरी घर की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं? नहीं। तुम्हें कोई वास्ता नहीं? Nothing affects you? No, nothing affects me. क्योंकि मैं वही नहीं सुनना चाहती जो तुम सुनाने आते हो। Then just go to hell. Just go to hell, okay? मेरा सामान ले लो। मितालिया। हाँ ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। ड्राइवर वापस चलो स्टेशन, उनकी ट्रेन डिले हो चुकी है। अब जान में जाना ही। बहुत भूख लग रही थी। अगर मैं कॉर्डलेस अपने साथ ना लेके होती तो, अगर मुझे मैसेज नहीं मिलता या कॉर्डलेस ऑफ होता तो पहले जिस तरह मैं होटल में वेट कर रहा था, बाद में स्टेशन पे वेट करता।
उसके बाद तो मैं स्टेशन से फोन करता ऑफिस में और कहता कि एक आदमी स्टेशन पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में चरस है, अमिता को भेजो, उसको पकड़वा लो। अमिता को भेज तो पकड़वा लो। बिल्कुल बुद्धू हो, ढंग के इन्फॉर्मर भी नहीं बन सकते। हम तो कुछ भी नहीं बन सके। वैसे इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना गालिब की तरह हम भी आदमी काम के थे। तुम कभी काम के आदमी नहीं थे, मिलते ही मूड खराब कर दिया। ये बताने की क्या जरूरत थी कि घर नहीं रहेगा, और वो भी आज ही, जब वो घड़ी आ गई थी कि तुम ट्रेनिंग पर जा रहे थे और मैं सपने देख सकती थी कि हम साथ रहेंगे। क्या जरूरत थी? तुम्हें अगर बाद में बताता तो? इसीलिए मुझे गुस्सा आया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ देती? बार बार बताया है, सिर्फ तुम मैटर करते हो और कुछ मैटर नहीं करता। जैसे आज तुमने फोन किया कि तुम आए हो, इतने चाव से तुम्हें अपने घर ले गई थी। मुझे लगा था ये प्रीफेस है, भूमिका है बाद में आने वाले अध्याय की, और तुमने उसका अनादर कर दिया। अच्छा बाबा, आगे से मैं मौका देखकर बात करूंगा, और मेरे सुख में, दुख में, हार में, जीत में तुम वैसी रहोगी जैसी आज हो, अभी हो। तो घर चलो, मेरे घर को अपना घर बना लो, अपनी महक उस घर में छोड़ जाओ, ताकि जब मैं दरवाजा खोलकर घर आऊं तो तुम्हारी महक मुझे लिपट जाए। अब की तरह अकेलापन मुझे ना चुभे रात को। जब बिस्तर पर गिरूं तो तुम्हारी यादों की चादर तानूं और अमिता, तुम्हारे लिए न्यूज़ है। तुम्हारे पास हमेशा मेरे लिए खबर होती है, आज क्या खबर है? कुछ नहीं, बस यही पता चला कि तुम लंच से गायब थे, और सुना है कि कोई आया है जिसके लिए तुमने छुट्टी ली, जबकि तुम कभी छुट्टी लेती नहीं हो। तो मिस हार्ड मेटल हार्ड मेटल, काइंडली ये बताइए कि आखिर वो कौन है जिसके लिए तुम अचानक सॉफ्ट हो गई और उसकी तरफ खींचे चले गई, जबकि मैं पहले ऑफिस में और अब इस हॉस्टल के शून्य अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेला रह गया। पहले तो मुझे मिस MITTAL कहते थे, अब मुझे मिस हार्ड मेटल कह दिया। मैं बताता हूँ, पहले ये बताओ कि तुम गई कहाँ थी? सवाल तुम पूछ रहे हो, जबकि जवाब तुम्हें देना चाहिए। अमिता, AC वार्ड का कहना यह है कि दिस इज एन एज ऑफ ऑकवर्ड क्वेश्चन एंड कैंडिड आंसर्स। जिस शख्स में क्यूरियोसिटी नहीं होगा, जो सवाल नहीं पूछेगा, वो पीछे रह जाएगा, दुम की तरह। एंड अकॉर्डिंग टू द डार्विन थ्योरी, मैं अपना दुम पहले ही पीछे छोड़ चुका हूं। तो काइंडली मुझे बताओ कि वो कौन था, who came, who saw and who conquered, और वो कौन है जिसने अपने स्पेस शटल में तुम्हें बिठाकर यहाँ से ले गया? मैं उसे ले गई थी, स्टाफ कार में बिठाकर स्टेशन पर छोड़ दिया। चलो ये तो क्लियर हो गया कि जो एलियन आया था वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से निकल गया है, एंड विल हटल इन द स्पेस नेवर टू रिटर्न, यानी वो कभी नहीं आएगा। तुमसे मिलने नहीं आएगा, इसलिए तुम अपना सर अपने पंजे में रखकर सो सकते हो, और मैं भी जरा सो लूं। अमिता, आई एम सीरियस। नारकोटिक्स डिवीजन एक स्पेशल फोर्स बना रहा है जो नशीली दवा स्मगल करने वाले पर छापा मारेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमारे बैच में से सिर्फ मुझे सेलेक्ट किया है, तुम्हें नहीं। कोशिश करो अमिता कि जिस क्लास के लिए हम लोग आए हैं, जिस सर्विसेज के लिए हम लोग आए हैं, एक्सपीरियंस के लिए हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे क्यों नहीं चुना गया? अमिता, मे बी बिकॉज यू आर गर्ल। कैन आई कोट यू ऑन दिस? क्या? बाय ब्रिजेश। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Could I have a couple of minutes of your time, sir? क्या अभी? जी sir. समझे? Yes, sir. कम। शूट। सर, स्पेशल टास्क फोर्स के लिए लोगों को अपॉइंट किया गया है, मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। हैप्पी? Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम।
ब्रिजेश, हार्ड मेटल अमिता बोल रही हूँ। कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। बहुत दूर हो क्या? क्या कर रहे हो? अगर कुछ नहीं करे तो आ जाओ। कुछ खबर देनी है तुम्हें। हाँ बेटी। मैं आऊं? हाय। हाय। तो क्या खबर है मेरे लिए? कुछ खास नहीं, बैठो। अरे पहले बताओ, कमिश्नर से मिली? बिल्कुल मेरी। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? As expected. यानी नहीं माने, मना कर दिया? No. Then? उन्होंने मुझसे कहा ओके शूट। सर स्पेशल टास्क फोर्स इंस्टीट्यूट किया गया है, मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। Sit down. थैंक यू सर। Because you are a fresher and you are under initial training. सर मेरा एक बैचमेट है, अंडर इनिशियल ट्रेनिंग है, उसका नाम इंक्लूड किया गया है। Well, there are problems. मैं गेस कर लूं सर? क्या? सर आपको पता है मेरे बैचमेट्स, मेरे कलीग्स मुझे क्या कहते हैं? Do they offend you? नो, ऑन द कॉन्ट्ररी, दे कॉम्प्लीमेंट मी। मुझे मिस अमिता मित्तल नहीं कहते, मुझे मिस हार्ड मेटल कहते हैं, क्योंकि मैं हार्ड मेटल की बनी हुई हूँ। मैं कितना भी स्ट्रेस ले सकती हूँ सर। Really? यस सर। How are you so sure? सर एक मुहावरा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। सोचने की क्या जरूरत है, आप खुद देख लीजिए। यानी कि तुम मुहावरों से भी लैस होकर आई? सर मुहावरे तो जुबानी होते हैं, फील्ड वर्क में एक बार मुझे ट्राई करके तो देखिए। देखो, टास्क फोर्स को रेड करनी पड़ती है, उसमें फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, इसीलिए तुमको अलग रखा गया। अलग मत रखिए सर, नेचर ने औरतों को अलग नहीं रखा, आप ही मत रखिए।